अम्बा एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अम्बा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि अम्बा पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसे सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अम्बा ने जब 10वीं क्लास का इम्तिहान पास किया तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का इंतजाम करके उसे एक पुरानी साइकिल लेकर दी, जिससे अम्बा को कॉलेज जाने में परेशानी ना हो। अम्बा जब साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप ने पूरा किया था, इसलिए वो रोज़ समय से कॉलेज पहुँच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अम्बा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। कॉलेज से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर को चल पड़ी। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके पास से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोक दी और अम्बा को रुकने का इशारा किया। अम्बा उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब वह कॉलेज जाती और कॉलेज से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारता था। शुरू में उसे देखकर अम्बा को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह रास्ते में रोके जाने पर अम्बा थोड़ी घबरा गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दी। वह लड़का अम्बा के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज़ आपको कॉलेज जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अम्बा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अमित ने अपनी टी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी में बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अम्बा ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? अमित ने अम्बा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अम्बा शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज साइकिल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अम्बा और अमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। अमित रोज़ उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अम्बा दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने अम्बा से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अम्बा ने हल्का सा ना नुक्कर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अम्बा बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां अमित ने उसे मिलने के लिए कहा था। अमित ने अम्बा की साइकिल दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अम्बा को बाइक पर बिठाकर चल पड़ा। अमित अम्बा को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने अम्बा से एक दो बात की, फिर वो अम्बा के करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। अम्बा पर नशा सा साता चला गया। शायद वह अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी ना जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अम्बा हाका बका रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। ये देखकर लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अम्बा को घसीटते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अम्बा ने गुस्से में अमित की ओर देखा, पर वो अम्बा की मदद करने के बजाय हंस रहा था। ये देखकर अम्बा का दिल बड़ा दुखी हुआ, जो कि ये सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। अम्बा आगे कुछ सोच नहीं पाई, क्योंकि वह तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे।
अम्बा मदद के लिए चिल्लाती रही और वो उसे नोचते घुसोड़ते रहे। कुछ ही पलों में अम्बा की क्षण शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद अम्बा को होश आया। वह तीनों लड़के और अमृत वहाँ से जा चुके थे। मर्द दर्द की वजह से उसके शरीर की हर नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होते को नजर आ रहा था। अम्बा सोचती रही कि मैंने क्यों अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर आई। अब मैं क्या मुँह लेकर घर जाऊंगी, अपने माता पिता को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वो तो जीते जी मर जाएंगे। अम्बा के शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह रेंगते हुए नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अम्बा ने अपने गरीब माता पिता के बारे में सोचा, लेकिन अमित का चेहरा उसकी आंखों के आगे तैरने लगा तो अम्बा का शरीर गुस्से से कांपने लगा। अम्बा ने अपने दांतों को किटकिटाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अम्बा नदी में डूबने लगी, लेकिन अब ना तो वो किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसका मन अपने बेवफा प्रेमी अमित की बातों को सोचकर बचने की नहीं सोची। और मैंने क्यों उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी अम्बा की तरह धोखा खा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी अंधा प्यार, एक सच्ची प्रेम कहानी। कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो, अपना भाई दोस्त सुनकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।